इनसे जुड़े विवादित मामले में आपका बहुत स्वागत है। आपने बहुत दिनों से सुना होगा कि बहुत पुरानी परंपरा बन चुकी है कि कोई प्लाट खरीदता है, अपनी बेहद गाढ़ी कमाई से पैसा खर्च करता है, प्लाट खरीदता है, लेकिन जब देखता है कि लंबे समय तक वह किसी कारणवश मकान नहीं बना पाता तो कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। जी हाँ, ऐसा ही एक और वाकया हमारे सामने आया। हम इस समय छतरपुर शहर के नारायणपुरा रोड पर एक ज़मीन है। ये ज़मीन आपके सामने आप हमारे साथ ही दिखाएंगे। ये ज़मीन का एक टुकड़ा है जिसकी रजिस्ट्री आज से कई साल पहले लगभग 1996 में हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से इसमें क्या विवाद उत्पन्न होता है कि लगभग एक साल पहले इस ज़मीन को किसी और व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, बेच दिया जाता है, उसकी रजिस्ट्री भी उसके नाम पे कर दी जाती है। और आज ये विवाद सामने आने के बाद जब वो पार्टी दोबारा से अपनी ज़मीन को बनाने के लिए या किसी काम के लिए काम लगाने की यहाँ कोशिश करती है तो उसको रोक दिया जाता है। पता चलता है कि उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पे हो चुकी है। हमारे साथ वो भाई मौजूद हैं जो इस ज़मीन के मालिक हैं और ऐसा क्या वाकया हुआ, क्या उनके साथ धोखाधड़ी हुई जिसके कारण वो पीड़ित आज उनको यहाँ पर खड़े होना पड़ा है। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। भैया कहाँ हो आप? हमारी जो ज़मीन है, हमारे पापा ने सन 96 में ज़मीन खरीदी थी। सन 1996, करीबन 30 साल पहले। हाँ। पापा जी के गुजरने के बाद हम उस समय हम मतलब छोटे थे बहुत, तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब हमें एक बार पापा लेके आए थे यहाँ पे, वही 2012-13 की बात है, तब उन्होंने बताया था बेटा ये अपना प्लाट है, ये बगल वाला प्लाट अभी कच्चा है जो कि हमारे रजिस्ट्री में चढ़ा हुआ है। उसमें तुम तो बेहद छोटे रहोगे, तुम्हें जानकारी थी कि ये प्लाट है। हाँ, पिताजी ने तुम्हें बताया होगा कि तुम्हारी ज़मीन है। हाँ, तो ये अपनी प्लाट है बेटा, और अपने बगल में एक कच्चा भूमि हबीब की भूमि है बगल वाली। अपनी ज़मीन के मालिक का नाम क्या था जिससे आपने खरीदी थी? जोगल किशोर दीक्षित जी से हमने ज़मीन अच्छा। खरीदी थी। अभी इस ज़मीन पे कोई मतलब आरएस के लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारी है। जोगल किशोर दीक्षित जी ने 2 रजिस्ट्री कर दी, एक हमें करी और एक आरिफ भाई को कर दी। इनका जो दावा है ये सीधे से इनके पास साक्ष्य भी उसके मौजूद है। इनका कहना है कि जिनसे ज़मीन खरीदी थी वो दीक्षित जी हैं, और दीक्षित जी तो मालिक हैं ज़मीन के, लेकिन उनसे इन्होंने खरीदी थी, उन्होंने दोबारा से किसी पार्टी को दे दी जिनका नाम आरिफ है। यही है ना आपका? जी, यही कह रहा है। अब ये बताइए कि आपको कैसे पता चला कि ज़मीन पे अब किसी और का हक हो चुका है? कैसे पता चला? हुआ ये कि हम यहाँ आए तो हमने कहा ये मतलब कि ये पाइप वाइप कैसे लगा दी? आरिफ बोल रहे हैं कि हमने खरीद ली। हमने बोला आपने किससे खरीदी? बोले जोगल किशोर दीक्षित जी से खरीदी है। तो हमने कहा ये ज़मीन तो हमारी है, ये रजिस्ट्री हमारे पास है, तो हमने उनकी रजिस्ट्री देखी तो हमारी। ऐसी कोई तीसरी पार्टी तो नहीं है जिसकी आप दलाली के चक्कर में फंसे हो? प्रत्यक्ष आपके सामने वही पार्टी थी जिससे आपने ज़मीन खरीदी 30 साल पहले? हाँ, जोगल किशोर दीक्षित जी ने रजिस्ट्री की थी बाकायदा उनका। तो भैया आप चाहते क्या है ये बताइए पहले। न्याय हो जाए भाई तो हमारे साथ, हमारी ज़मीन हमें मिल जाए। और जो अवैध रूप से पाइप लगा दी है लोगों ने, तो ये आपके पास रजिस्ट्री है और भी आपके करीबी लोगों को, घर परिवार के और लोगों को ही पता होगा कि आपके यहाँ पे प्लाट है। हाँ, पहले आपने यहाँ के चक्कर लगाने की कोशिश नहीं की क्या? पहले नहीं आए भाई, तो उस समय हम छोटे थे। जब भी हम आए तो हमने देखा कि ये क्या कैसा हो रहा है, तो फिर हमने कहा भैया अपनी ज़मीनें देखेंगे इसको। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम यही बसाई दरवाजे में रहते हैं, बहन की शादी करनी थी हमें। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए पैसे जो इसलिए हमने कहा ज़मीन बेचना। क्या नाम है तुम्हारा पूरा? मनीष कुमार गंगोरिया नाम है। मनीष कुमार गंगोरिया जी का ये कहना है कि ये ज़मीन उनके नाम पर उनके पिताजी ने खरीद कर रखी थी, और आज जब अपनी बहन के विवाह के लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं उन्होंने बेचने की आवश्यकता उनको पड़ी, लेकिन आज ज़मीन पर उन्हें पता चलता है किसी और का कब्जा है। हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि भारतीय कानून इस मामले में कहता है कि 441 के तहत ये एक धोखाधड़ी का मामला बनता है, और 447 के तहत जो अवैध ज़मीन पर कब्जा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, और 467 में अगर कोई फर्जी अगर डॉक्यूमेंट बनाता है किसी ज़मीन पे तो उस पर कानूनन कार्रवाई होती है, उसको कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। तो छतरपुर में ऐसे तमाम वाकया सामने आते रहते हैं, और आज हमने नारायणपुरा के इस प्लाट की हकीकत आपको बताई। और अगर इस मामले में कुछ और साक्ष्य के आधार पर ये कोर्ट का रुख करते हैं तब हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।